वेलकम बैक स्टूडेंट टू आवर क्लासेस, जहाँ पे मैं आप लोगों को फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, पिछली वीडियोस में हम लोगों ने चार्ज के बारे में कवर कर लिया था और कूलम्स लॉ में हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल देखा था। न्यूमेरिकल में और भी उसमें बनाना चाहता था, बट मुझे लगता है कि बाद में जब मैं आपको PYQ सीरीज़ जो पढ़ाऊँगा, ठीक है, जो PYQ सीरीज़ है वहाँ पर हम वो न्यूमेरिकल्स कवर कर लेंगे। इसलिए मैं आपको एक न्यू टॉपिक की तरफ लेके जा रहा हूँ जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना इंपॉर्टेंट है कि समझ लो यहाँ से सारी चीज़ें अब इसी के बेस पे चलेंगी। आपको मोस्टली इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालनी पड़ेगी ज़्यादातर चीज़ों की। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इजी सुनने में लग रहा उतना इजी पढ़ने में भी हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अब होता क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ही सिंपल चीज़ है। एक फील्ड है जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। और मैं नहीं एक्सपीरियंस करूँगा, कौन एक्सपीरियंस करेगा? चार्ज। बहुत सिंपल वर्ड में मैंने बोला। तो इमेजिन करो यहाँ पे एक मैंने डायग्राम बना रखा है, ठीक है। डायग्राम ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है जो दिख भी रहा आप लोगों को, ये प्लस क्यू चार्ज है। अब क्या होगा, आपको पता है कि कहीं पे भी अगर हम चार्ज रख देते हैं तो इसके पास में एक क्यू नॉट चार्ज लेके आता हूँ। दिस इज़ क्यू नॉट। अब क्यू नॉट क्या होगा? आप कहोगे सर ये क्यू नॉट जो होता है वो टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज का मतलब एक ऐसा चार्ज, ठीक है, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है और इसको हम सिर्फ और सिर्फ ओनली टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। इसकी अपनी कोई फील्ड नहीं होती, अपने कुछ इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, बस एक पॉजिटिव चार्ज है। तो अब क्या हुआ, जैसे ही इस क्यू नॉट चार्ज को आप यहाँ लेके आए तो इसने देखा, इस क्यू नॉट चार्ज ने, कि इस पर ये वाला प्लस क्यू फोर्स लगाएगा रिपल्शन का और इसको दूर भेजेगा। अब इसके दिमाग में एक क्वेश्चन आने लग गया कि अरे ये क्या है। इमेजिन करो कि इसको मैंने छुपा दिया, ठीक है, रखा हुआ है लेकिन दिखाया नहीं। तो अब जब फिर ये एंटर करेगा फिर इस पर फोर्स लेगा और ये बाहर की तरफ जाएगा। तो इसके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अरे यहाँ आसपास तो कोई ना कोई ऐसा एरिया है या ऐसी फील्ड है जहाँ पे मैं फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। अब वो फोर्स रिपल्शन का भी हो सकता है या फिर अट्रैक्शन का भी हो सकता है। इमेजिन करो अगर ये माइनस का क्यू होता तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता। तो बस किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया, ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनना वर्ड को, किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जहाँ पे, ठीक है, कोई अदर चार्ज, देखो जैसे क्यू नॉट वाले चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा था, जहाँ पे जो दूसरा चार्ज है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो बस इसी ही फील्ड को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज इज़ द स्पेस अराउंड द चार्ज, ठीक है, इन विच एनी अदर चार्ज इज एक्टेड अपॉन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। यहाँ पे ये वर्ड पे ध्यान देना, टेस्ट चार्ज जो मैंने लिखा है। तो क्या बोला कि भाई किसी भी चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जहाँ पे दूसरे चार्ज एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा हो, तो बस हम उसकी ही फील्ड को बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो आता है वो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी को थोड़ा सा हम ध्यान दें, व्हाट इज़ मीन बाय इंटेंसिटी। तो अगर मैं आपसे कहूँ इंटेंसिटी, तो आप कहोगे सर इंटेंसिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ, पावर, ठीक है, यही ये रिप्रेजेंट करते हैं और क्या है। तो अब ये स्ट्रेंथ किसकी निकाल रहे हैं हम लोग? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो बेसिक अगर मैं इस डेफिनेशन को देख रहा हूँ तो ये डेफिनेशन का जो मीनिंग निकल के आ रहा है वो ये आ रहा है कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमने सीखी ऊपर, जो एक चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड बना रहा है जिसपे कोई भी दूसरा चार्ज आने पे फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उस फील्ड की पावर कितनी है वो हमें कौन बताएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब किसी भी फील्ड की पावर आप कैसे डिसाइड करोगे? तो आप डिसाइड करोगे उस पर लगने वाले फोर्स से। जैसे अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल को अगर मैं लेता हूँ, ये चार्ज जैसे ही आने वाला है, आया, इस पर हल्का सा फोर्स लगा, तो ये चार्ज क्या बोलेगा कि यार यहाँ पे जो फील्ड है ना वो बहुत ही वीक है। लेकिन जैसे ही ये चार्ज इसमें एंटर करेगा और इस पर बहुत तेज़ फोर्स लगेगा और एकदम से दूर जाएगा स्पीड से, तो अब ये कहेगा कि यहाँ पे बहुत ही पावरफुल क्या है? फील्ड बनी हुई है। तो सब कुछ डिसाइड कैसे हो रहा है? उस चार्ज पे लगने वाले फोर्स से। तो बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जो है वो कुछ ऐसे ही डिफाइन करी गई है। अगर मैं एक सिंपल वर्ड में बोलूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज। बस सिंपल ये चीज़ कि भाई एक यूनिट चार्ज में, यह है यूनिट चार्ज, इस यूनिट चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है, तो बस वही फोर्स डिसाइड करेगा कि इंटेंसिटी कितनी है। तो बहुत सिंपल बेसिक सी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मे बी डिफाइंड एज, ठीक है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज प्लेस एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे, ठीक है, जो भी चार्ज रखा है उस पर कितना फोर्स लग रहा है, बस
वही फोर्स उसकी इंटेंसिटी होती है। सिंबल क्या होगा? कैपिटल ई। क्वांटिटी कैसी होगी? वेक्टर, क्योंकि फोर्स अब आपको पता है कि भाई प्लस चार्ज है और यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया तो इस पर रिपल्शन फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा। अगर माइनस चार्ज होगा तो उस पर अट्रैक्शन इधर होगा। तो आप देख रहे हो कि डायरेक्शन फिक्स है, तो डायरेक्शन है तो इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ से अगर मैं इसकी यूनिट देख रहा हूँ तो भाई न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट बन जाएगी। और दूसरी यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, या आप चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे कि कैसे ये यूनिट आई, अभी आप याद कर लो। तो क्लियर हो गया व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, जो भी पर यूनिट चार्ज पे फोर्स लग रहा है बस उसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और मीनिंग क्या होता है, हमें क्या बताता है? ये इंटेंसिटी बताती है भाई फील्ड कितनी पावरफुल है, कितनी वीक है, वो हमें बताएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, या कहो अब न्यूमेरिकल्स के लिए मेन जो टॉपिक है वो यहाँ से बनेंगे और आपको फॉर्मूले भी यहाँ से मिलेंगे। तो अब एक क्वेश्चन ये आया हमारे मन में कि चलिए सर हमें ये तो समझ में आ गया कि ये चार्ज है, ये अपने चारों तरफ फील्ड बनाता है, लेकिन आपके किसी एक दोस्त ने आपसे क्वेश्चन कर लिया कि ज़रा बताओ यहाँ से ये 5 मीटर की डिस्टेंस पे कितनी फील्ड होगी इस पी पॉइंट पे। मान लो क्वेश्चन कर दिया, तो आपके पास कोई आंसर नहीं है, अभी तक आपके पास इसका कोई अभी आंसर नहीं है। आप कहोगे अरे सर मैंने तो फील्ड निकालने का ये देखा है तरीका कि फोर्स देख लो और फोर्स कितना लग रहा है चार्ज पे, मतलब ये मैंने देखा है। तो अब आपको जो डेरिवेशन करना है वो करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, मतलब किसी चार्ज क्यू से आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे कितनी फील्ड बनेगी वो देखना है। क्लियर है डेरिवेशन किस चीज़ का होने वाला है। तो अब इसके लिए क्या करोगे, बेसिक चीज़ है, हमने मान लिया कि क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पे ये पी पॉइंट है। ठीक है, कहाँ? आर डिस्टेंस पे। अब यहाँ पे मुझे फील्ड फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो उसके लिए तो भैया हमें एक फॉर्मूला पता है, ये F/Q0। तो इसके लिए तो मुझे एक चार्ज रखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स से ही तो पता चलेगा कितनी फील्ड है। तो बस इसके लिए हमने क्या करा, इस P पॉइंट पे एक Q0 चार्ज ला के रख दिया। ठीक है, अब इस Q0 पे कितना फोर्स लगेगा तो वही फोर्स पर यूनिट चार्ज से देख लेंगे हम फील्ड कितनी है। तो बस यही काम करा है, Q0 रखा हमने चार्ज, और Q0 चार्ज इस प्लस Q के कारण इस पे लगेगा रिपल्शन फोर्स और ये इधर की तरफ भागना स्टार्ट कर देगा। आ रही बात समझ में? ये प्लस वाला है और इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, मैंने बता दिया। तो ये प्लस और ये प्लस तो क्या करेगा, इसको दूर रिपल्शन फोर्स लगा के भेजेगा। तो बस हमने देखा कि जो फोर्स होगा इस वाले और इस वाले के बीच में वो क्या होगा, 1/4πε0 Q0 r²। ठीक है अब यहाँ से आप लोगों को एक चीज़ और देखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये आया, फोर्स F जिसकी वैल्यू ये है, जैसे ही मैं F की वैल्यू पुट करता हूँ Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास फाइनली एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आ जाएगा जो कि होगा 1/4πε0 Q/r²। ये ठीक है, तो यहाँ से r जो है वो डिस्टेंस है, जो भी हमने डिस्टेंस ली है, ठीक है, उस पॉइंट की चार्ज से, और Q चार्ज की वैल्यू। तो क्लियर देख पा रहे हो आप लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये आपको याद करना है। अब चार्ज की वैल्यू तो फिक्स है और ये वैल्यू भी फिक्स होगी, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं डिस्टेंस और किसका, आप कहोगे E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² का, तो जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पे y एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करा और x एक्सिस में r को रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, क्लियर देख पा रहे हो आप लोग। अब ग्राफ ऐसा क्यों आया, क्योंकि ध्यान से देखो r की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही होगी E की वैल्यू वैसे वैसे कम हो रही होगी। ठीक है, वो भी कैसे कम होगी, स्क्वायर के टर्म्स में। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ रही है r की, तो देखो r की वैल्यू बढ़ रही है, r बढ़ रहा है, लेकिन धीरे 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 E की वैल्यू डाउन हो रही है। तो ये ग्राफ आता है, ये आपको याद कर लेना है। और स्टूडेंट एक मेन आप लोगों को नोट याद करना है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ये वाला। इसमें नोट में आप क्लियर देख पा रहे हो कि यहाँ पे मैंने एक प्लस Q चार्ज रखा है। तो आपको दिमाग में एक चीज़ रखनी है क्या, कि अगर प्लस Q चार्ज आपको दिखता है कहीं पे भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम प्लस Q चार्ज होगी, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसका रीज़न मैं अभी बताऊंगा, लेकिन फिर भी अभी आप इन दो चीज़ों को दिमाग में रखो। और अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज रहेगी। रीज़न सिंपल सा है, चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों, नहीं तो आप कन्फ्यूज रहोगे। यहाँ पे इमेजिन करो, ठीक है, इसी में मैं इसको दिखाता हूँ। इमेजिन करो कि यहाँ पे ये प्लस Q चार्ज है,
तो मैंने क्या करा, एक क्यू नॉट चार्ज को रख दिया, इस पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज को रखा। तो अब आप मुझे बताओ कि ये प्लस क्यू, इस वाले प्लस क्यू नॉट पे कहाँ फोर्स लगाएगा। आप कहोगे सर फोर्स रिपल्शन का लगेगा और डायरेक्शन होगी ये, ठीक है। तो अब क्लियर बताओ, अगर इस पर फोर्स इधर लग रहा है, इस प्लस क्यू ने इस प्लस क्यू नॉट को फोर्स इधर की तरफ लगाया, तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इधर ही तो होगी, ठीक है। तो इसलिए याद कर लो कि प्लस क्यू वाले पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम चार्ज होगी। ऐसे ही सेम अगर मैं आपसे कहूँ नीचे वाले में, यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज रखा है, क्यू नॉट चार्ज हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा और ये इसकी तरफ भागेगा। अगर ये इसकी तरफ भाग रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, आप कहोगे सर टुवर्ड्स द चार्ज होगी। तो ये मैंने आप लोगों को दो चीज़ बताई है जो आपको याद रखनी है कि हमेशा प्लस क्यू चार्ज में जो ई की डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द चार्ज, और माइनस क्यू में हमेशा टुवर्ड्स द चार्ज, ये आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में सारी चीज़ें आप डायरेक्शन से ही डिसाइड करोगे, और अगर आपको ये दो चीज़ नहीं आई फिर आप डायरेक्शन ही क्या बताओगे, तो इसलिए दिमाग में रखना ये चीज़, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं हम सुपरपोजिशन फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ये देखते हैं। यहाँ मैं कहूँ कि सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम ये कह सकते हैं, इसकी डेरिवेशन जो भी है, मतलब डेरिवेशन नहीं है, ये बेसिक चीज़ है, न्यूमेरिकल के काम में आएगी। इमेजिन करो अब आपके पास चार्ज एक से ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं। एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q3 और एक चार्ज है Q2। अब इस P पॉइंट पे मुझे फील्ड देखनी है, टोटल फील्ड है कितनी। तो आपको पता है ये Q1 वाला चार्ज भी यहाँ पे फील्ड बनाएगा, Q2 चार्ज भी यहाँ पे फील्ड बनाएगा, और Q3, भाई हर एक चार्ज अपनी कोई ना कोई फील्ड बना रहे होंगे इस P पॉइंट पे। तो अब टोटल फील्ड कैसे डिसाइड करोगे, सबसे पहला काम है कि आप देखो कि फील्ड बन कितने चार्जेस से रही हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये Q1 वाले चार्ज ने, जो कि प्लस चार्ज है, इस P पॉइंट पे जो फील्ड बनाएगा वो कैसी होगी, आप कहोगे अवे फ्रॉम द चार्ज। क्यों, कि प्लस चार्ज है, तो E1 मैंने ऐसे दिखा दिया, ये देखो ये था इससे दूर, क्लियर ही हो गया E1। ऐसे ही Q2 पॉजिटिव चार्ज है, तो इस P पॉइंट पर डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, लो E3 E2 हो गया। ऐसे Q3 भी पॉजिटिव है, तो इससे भी अवे फ्रॉम द चार्ज E3। तो टोटल 3 फील्ड बन रही हैं। तो अगर इनका नेट निकालना है इस P पॉइंट पे, ठीक है, इसको P कर लो, दिस इज P। तो इस P पॉइंट पे जो फील्ड बनेगी वो आपको कुछ नहीं करना है, इनका वेक्टर सम कर दो बस, और भी अगर चार्ज होंगे तो चलता रहेगा, सो ऑन। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि सिस्टम ऑफ चार्जेस अगर आपको गिवन कर दे, ठीक है, तो अगर आपको टोटल फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे, तो उन सभी फील्डों का वेक्टर सम कर दो और ईजिली वेक्टर सम करके आंसर आ जाएगा, ठीक है, जैसे हमने फोर्स के केस में भी करा था। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम एक बेसिक सा क्वेश्चन कराएंगे जो बोर्ड में आया हुआ है और इसके बाद आपको और आइडिया लगता रहेगा कि कैसे करनी है चीज़ें, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है, ये काम का फॉर्मूला है आपके लिए, और ये एक नोट, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन ये है कि 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम। अब 2 माइक्रोकूलम की कहानी मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, एक 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁶ कूलम, ये पहले आपको याद होना चाहिए, ठीक है। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, तो वो आपको याद होना चाहिए। हाँ जी, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने। क्वेश्चन कह रहा है 2 चार्जेस 2 माइक्रोकूलम एंड 5 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2 मीटर अपार्ट। फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट बिटवीन देम। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2 चार्जेस हैं, 2 और 5 माइक्रोकूलम के, और 2 मीटर डिस्टेंस पे रखे हैं, तो उनके मिड पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बताना है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है पहले डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे साइड में बना रहा हूँ जल्दी से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई हमारे पास 2 चार्जेस हैं, एक ये रहा हमारे पास 2 माइक्रोकूलम एंड द सेकंड वन इज 5 माइक्रोकूलम एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 चार्जेस आर 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर है, हाँ। सो दिस इज 2 मीटर, क्लियर है। अब वो कह रहे हैं इसके मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट मतलब कहीं बीच में यहाँ पे वो पॉइंट है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे फाइंड करनी है। सो लेट इट बी P। So if this is P midpoint, so this is 1 meter distance and this is also 1 meter distance। क्लियर है ये चीज़। अब भाई इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जैसा क्वेश्चन कह रहा था उसके अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ सब। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो ये वाला चार्ज भी बनाएगा इस P पॉइंट पे, और एक ये वाला चार्ज भी बनाएगा। ऊपर हमने पढ़ा है ये वाली कहानी, भाई जितने चार्ज होंगे वो सब फील्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम 2 चार्ज है तो दोनों ही फील्ड बनाएंगे। अब बस ये देख लो कि डायरेक्शन क्या है, ठीक है, क्या बोला मैंने, ये देख लो डायरेक्शन क्या है। तो ध्यान से देखो, ये है प्लस क्यू,
प्लस क्यू में जो डायरेक्शन आती है वो आएगी अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है भाई। ये प्लस क्यू है तो ये पी पॉइंट है, तो इससे दूर की तरफ इसने फील्ड बना दी अपनी E1। बताओ कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ये प्लस था तो प्लस वाले ने, हमें पता है चार्ज जो होता है, सॉरी उस पी पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द क्या होगी, चार्ज, तो वो दिखा दी। सेम ऐसे ये वाला भी प्लस का है 5, तो भाई प्लस में जो फील्ड बनेगी वो भी अवे फ्रॉम द पॉइंट बनेगी, तो इसकी फील्ड भी क्या हो जाएगी, आप कहोगे इससे दूर की तरफ पी से, तो ये हो गया E2। तो बताओ ये दो चीज़ क्लियर है। तो हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रही है दोनों की वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, क्योंकि हमें तो वेक्टर सम चाहिए, तो जो ई नेट आएगा वो दोनों को माइनस करके आएगा। अब यहाँ तो E1 माइनस E2 करेंगे या E2 माइनस E1 करेंगे, वो जो जिसमें से बड़ा होगा उसको माइनस कर देंगे। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, आपको ये दिमाग में रखना है। अब सॉल्व करने की कहानी है वो भी देख लेते हैं, बट ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने क्या करा। तो फिर से देख लो एक बार डायग्राम में, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है, यहाँ पे ये 2 था, ठीक है, यहाँ पे ये 1 कैसे कर दिया, दिस 2, तो 2 माइक्रोकूलम है, पी पॉइंट पर डायरेक्शन अवे, 5 माइक्रोकूलम प्लस है तो डायरेक्शन अवे, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि जो चार्ज बड़ा है उसमें से हम इसे माइनस कर देंगे, तो बड़ा चार्ज ये वाला है, डिस्टेंस तो दोनों की सेम है, तो E2 माइनस E1 कर देंगे। माइनस क्यों करा, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है और अपोजिट है, इसलिए। अगर ये सेम डायरेक्शन में होते दोनों, इमेजिन करो ये माइनस का होता तो सेम डायरेक्शन में होते तो प्लस करता, तो यहाँ पे E2 माइनस E1 कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा ऐसे कर लो। अब E2 जो है वो फील्ड है इस वाले के कारण, तो फॉर्मूला वही है 1/4πε0, ठीक है। Q2 अपॉन, यहाँ पे Q2 कर लो, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू सही लगाई लेकिन लिख दिया ये, दिस इज़ 1, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला पढ़ा हम लोगों ने, ये होता है 1/4πε0 Q अपॉन में R², तो ये Q2 अपॉन R2², ये Q1 अपॉन R1²। दोनों में से कॉमन ये आ रहा था, कॉमन लिया। Q2 की वैल्यू 5 माइक्रोकूलम, कूलम में कन्वर्ट करके लिख लिया। R1 1 है और ये भी 1, थोड़ा सा सॉल्व करोगे, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, तो ये आंसर आ जाएगा, यूनिट न्यूटन पर कूलम। क्लियर है ये चीज़ कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो आज की जो हमारी मेन जो वीडियो थी वो बेसिक यही थी, ठीक है। बेसिक अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, और ये टॉपिक हम बाद में कभी डिसाइड करेंगे, ये अभी आप लोगों के लिए बोर्ड लेवल पे नहीं है टॉपिक, ठीक है। बाकी कभी बाद में डिसाइड करेंगे। अभी जो मैंने जितना कराया आपको उस पर फोकस करना है। बेसिक सा क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताया है। नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे, और चैनल को सपोर्ट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।